हेलो बच्चों, एक्सरसाइज या प्रश्नावली 11.2 या 13.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमने घात या घातांक या एक्सपोनेंट्स पढ़े थे उन्हीं को हम एक फॉर्मूले के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए, किसका? घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। अब इसी को इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि हमको अब कुछ नियम से या लॉ के द्वारा ही इनको प्रूफ करना है। अब देखो, पहला नियम हम ले लेते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाई है, a इंटू ए। तो यहाँ पे a क्या है? बेस है। ठीक है, बेस क्या है? सेम है, आधार सेम है ए और ए, लेकिन पावर अलग है, m है और यहाँ पे n है। तो फॉर्मूला होता है कि बेस अगर सेम हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। कहाँ? मल्टीप्लाई में। फिर अगर बेस सेम है, आधार सेम है, पावर m और n है, तो डिवाइड में यानी कि भाग में a की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक, फिर थर्ड नियम है, a की पावर m और बाहर n लिखा है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। मल्टीप्लाई में प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है, और एक अंदर और एक बाहर हो तो मल्टीप्लाई होता है। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर कॉमन निकल आती है। फिर अगर डिवाइड में बेस डिफरेंट हो तो ये अपॉन में आ जाते हैं। अब हम एक एक नियम का उपयोग करेंगे और एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। अब देखो, इस क्वेश्चन में तीनों का बेस यानी कि आधार सेम है, 3 3 3 है, पावर है, तो हमारे पास फर्स्ट जो नियम है वो लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 लिख लेंगे, उसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा के 2 प्लस 4 प्लस 8 कर देंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? पावरों का प्लस कर रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4 और 2 8 और 10, 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि 3 की पावर हो गई 14। समझ आया? 3 की पावर 14 ये हो गई। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप में हमारा आंसर आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो डिवाइड में है और बेस सेम है। इसको हम रफ कर देंगे। देखो, अब बेस क्या है? सेकंड वाले में 6 है, 6 की पावर 15, डिवाइड का साइन 6 की पावर 10। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला फॉलो होगा, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। तो हमारा बेस क्या है? 6, जो हम 1 टाइम लिखेंगे। फिर 15 माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है डिवाइड में m माइनस n होता है। तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो जैसा का तैसा रहेगा, 15 में से 10 गए तो क्या बचेगा? 5। ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप में 6 की पावर 5। डिवाइड था इसलिए पावर सबट्रैक्ट होंगी, घटेंगी। 15 में से 10 को घटा दिया, 5 आ गया। बेस का कुछ नहीं करना, बेस 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। ठीक, अब अगला थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब थर्ड में क्या है? मल्टीप्लाई फॉर्म है। कैसा? a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। ये आधा एक तरीके से किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई पॉइंट में है और ये बेस क्या है? a, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 2। तो a की पावर 3 और 2 मिलके हो गए 5। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, a बेस है और पावर j है, तो पावर 3 और 2 मिलके कितने हो गए? 5। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। ये भी इसी तरह से कुछ है, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2। हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई अगर हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो बेस है 7, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। जो प्लस हो सकते हैं उनको कर ही देते हैं। अगर इसमें कोई ऐसे चर हैं या वेरिएबल्स है, चर मीन्स वेरिएबल, जैसे x प्लस 2 है तो इसे प्लस कर देंगे। जब नंबर है ही नहीं तो क्या करोगे? आप प्लस का ही साइन लगाओगे ना। तो हमने क्या करा? प्लस का साइन लगा के x प्लस
2 लिख दिया। ठीक, अब है फिफ्थ क्वेश्चन। ये है 5, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, फिर डिवाइड का साइन है और फिर 5 की पावर 3 है। अब इसमें थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m इंटू n। तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, a की पावर m इंटू n। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं m n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो इन दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा। तो 5, 2 इंटू 3, फिर डिवाइड का साइन वैसा का वैसा, 5 की पावर 3। तो ये कितने हो गए, 5 की पावर 5 की पावर यानी 3 दूनी 6, डिवाइड का साइन 5 की पावर 3। अब हमें पता है कि जो डिवाइड का साइन होता है उसमें हमें माइनस करना होता है पावर को, तो बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, यानी कि 6 में से 3 गए तो 5 की पावर 3 आ गई। ये आंसर हो गया। समझ में आया, हमने थर्ड वाला फॉर्मूला लगाया m इंटू n। 2 बाहर था ब्रैकेट के, 3 और उसके ऊपर था, दोनों का मल्टीप्लाई करा, 6 आया, डिवाइड का साइन वैसा का वैसा, 5 3, जब 6 में से 3 गए तो क्या बचे, 3, है ना, 6 में से 3 गए 3, तो 5 की पावर 3 आई है, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 6। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हमने साइड में लिख रखे हैं, आपको भी ऐसे ही कॉपी में लिखना है और एक एक को यूज करना है। ठीक है, पहले दूसरे में मैंने किया नहीं, तीसरे में आप किया है तो आप भी कर लेना। अब ये है 6 वाले में है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चौथा। देखो a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी और कॉमन निकल जाएगा m पावर। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणित 5 करेंगे और इन दोनों की पावर तो कॉमन है, तो ये हो गई 10 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो इन दोनों की पावर सेम थी, कॉमन निकाल दी, गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। ठीक है, आंसर सरल आ, समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला लगा इसमें। अब अगला वाला देख लेते हैं हम, बस ऐसे ही फॉर्मूले लिख के आप करते चलो तो आंसर इजी हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं 7, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ये यही वाला है ये, तो a इंटू बी और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉमन 4, ए बी की पावर 4। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा अगला है 7 8। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 पार्ट इसी का है जो है 3 की पावर 4 और उसकी पावर 3। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड वाला, a की पावर m और उसकी पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12। इन दोनों का 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, 3 की पावर 12। ठीक है, ये आ गया है, 4 अंदर था 3 बाहर, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ हमारा थर्ड रूल, कौन सा रूल लगा इसमें, थर्ड रूल लगा। ठीक है, अब 8 के बाद 9 ले लेते हैं। इसमें हमारे 2 रूल